हेलो बच्चों, तो आज है हमारी पहली क्लास सेट करेंगे। तो माई सेल्फ प्रभास शर्मा एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर एंड आई एम आल्सो क्वालिफाइड गेट 3 टाइम्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं बट मुझे नहीं लगता उस चीज से आपको कोई फर्क पड़ेगा। तो आइए आप मैथ सीखने में ध्यान दीजिए और मैथ मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो हमारा मैथ्स होगा और मैथ्स का जो पहला ही चैप्टर होगा प्लस 1 में वो होगा हमारा सेट थ्योरी। अच्छा, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे तो ये जानना जरूरी है कि पढ़ क्यों रहे हैं या फिर इसका मतलब क्या होता है। तो हम समझेंगे सेट का मतलब क्या होता है। थ्योरी तो आप जानते हो, तो सेट जानेंगे कि ये क्या होता है। कलेक्शन होता है। क्या होता है? कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि बहुत सारे लिस्ट बनाना होगा या कोई भी ऐसी चीज जिसमें हमें कलेक्शन करना हो डेटा का, तो उसके लिए हम बोलेंगे सेट बनाएंगे, यानी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को होने चाहिए बट कैसे होने चाहिए? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, एक बात ध्यान देना, मैं बार बार वेल डिफाइंड पे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये ही वर्ड ऐसा है जिसकी वजह से हम बोल पाएंगे कि ये सेट है या नहीं है। तो वेल डिफाइंड पे जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको समझाने के लिए बेसिक तरीके से मैं कह रहा हूँ कि मान लो मैं बोलूं कि आपको लिस्ट बनानी है टॉप 10 क्रिकेटर की। मैंने क्या बोला कि आप लिस्ट बनाओ टॉप 10 क्रिकेटर्स की। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस बेसिस पे आना चाहिए। तो सबसे पहले चीज पढ़ेंगे सेट क्या होता है, यानी सेट जो स्टेटमेंट दिया है वो सेट है भी या सेट नहीं है, इसके लिए वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। इसकी वजह से मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। तो आप बताना कि टॉप 10 क्रिकेटर जो है आप बेसिस किस बेसिस पे बताओगे, इसको मैं पहले पे रखूं, इसको मैं सेकंड पे रखूं। अच्छा, फर्स्ट सेकंड रैंकिंग तो छोड़ो, आप ये भी बता पाओगे क्या कि 10 क्रिकेटर टॉप जो होंगे वो कैसे होंगे। जैसे अजय के लिए कोई और हो गया, रमन के लिए कोई और हो गया, मेरे लिए टॉप 10 क्रिकेटर कोई और हो गया। तो इसने क्या किया, बेस नहीं दिया, कुछ भी डेफिनेशन वेल डिफाइंड ना रहा, जिसको बोलेंगे ये सेट नहीं है, यानी सेट लेके क्रॉस कर दोगे। सेकंड अगर आगे मैं जाता हूं, बोलता हूं डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अब मैंने जैसे बोला डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो आप लोगों के चेहरे पे बहुत सारा खौफ आ चुका है, सब याद कर रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक मेरा डिफिकल्ट होगा। बट यही बात करूँ, अगर मैं अमन की बात करता हूँ तो अमन बोलेंगे कि सर मेरे लिए अलजेब्रा टफ था, कोई बोलेगा सर मेरे लिए सर्कल टफ था। तो ये भी क्या होगा, डिफाइंड नहीं हो रहा आपका। तो क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे, ये भी सेट नहीं है। बट अगर मान लो मैंने ऐसा बोला कि अभी जो रैंकिंग आई है वनडे इंटरनेशनल सभी देखते हैं, क्रिकेट देखते हो अगर, तो वनडे इंटरनेशनल में जो रैंकिंग होती है बैट्समैन की, अगर मैं पूछूं लास्ट मंथ में जो वनडे रैंकिंग थी उसके हिसाब से टॉप 10 क्रिकेटर की लिस्ट बनानी होगी, तो आप क्या करोगे, पेन लेके लिस्ट बना सकते हो। हाँ, आपने सोचा हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, यानी जिस चीज की आप लिस्ट बना पाओ, जो भी डेटा दिया हो उसके बाद अगर हम लिस्ट बनाना चाहें और लिस्ट बना पा रहे हैं तो बोलेंगे वो सेट होगा, अदरवाइज वो सेट नहीं होगा। जैसे मैंने बोला कि टॉप 10 क्रिकेटर्स बेस्ड ऑन ओडीआई रैंकिंग ऑफ प्रीवियस मंथ, यानी प्रीवियस मंथ की ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से अगर कोई डेटा दिया मैंने और टॉप 10 क्रिकेटर को बोला तो आपने वो लिस्ट बना पाया, तो आपने बोलोगे क्या कि हाँ ये सेट है, यानी आपको वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड है या नहीं इसका फर्क समझ में आया। जैसे ही वेल डिफाइंड होगा हमने क्या बोला, अगर वेल डिफाइंड है तो सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं होगा। तो ये 3 एग्जांपल करें हमने, इसके आगे और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आइए कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अच्छा, अब आपके दिमाग में आएगा कि डेटा दिया होगा तो डेटा को कई तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करें, यानी रिप्रेजेंटेशन इसका कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं
सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से करेंगे। सेट को कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। एंड मान लो मैंने एक सेट लिखा कि सेट ए जो है हमारा वो होना चाहिए 5 फ्रूट्स नेम। अगर मैंने 5 फ्रूट्स नेम दे दिए, स्टार्ट विथ जब मैंने लिखा नेम ऑफ मंथ्स स्टार्ट विथ लेटर एम। यानी एक साल होगा उसमें लेटर एम से स्टार्ट होने वाले कितने मंथ होंगे उसका आपको लिस्ट बनाना होगा। तो आपके पास क्या होगा तरीका, आप स्टार्ट करोगे जैन है मार्च पहला मंथ है जो एम से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट जाएंगे अप्रैल में, मई आया, इसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर करोगे और कोई मंथ नहीं आ रहा तो आपने लिस्ट बना के ठीक है मार्च और मई को रिप्रेजेंट कर दिया कि हाँ ये क्या है हमारा एक सेट है। अगर मैं सेट बी देता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमें नेचुरल नंबर सेट बनाना है तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाओगे। नेचुरल नंबर क्या होता है ये जानना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर जो आपने बचपन से सीखा यानी 1 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 एंड गो ऑन। तो ऐसे आप आगे जाते जाओ तो इनफाइनाइट नंबर आएंगे तो आप सेट बी को लिख सकते हो 1 2 3 एंड सो ऑन। आगे आप जाओगे तो इसमें इनफाइनाइट नंबर है तो एग्जैक्टली आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। अब ये जानना पड़ेगा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो जैसा सेट पढ़ा इसके अंदर पढ़ेंगे एलिमेंट्स क्या है। तो यहां हमने पढ़ा ये जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए और बी ये तो सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अंदर जो भी एलिमेंट है इनको बोलेंगे ये एलिमेंट है। तो एलिमेंट समझ में आया, सेट के अंदर जो भी है उसको बोलेंगे एलिमेंट है। एंड अगर सच में वो एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहा होगा तो बोलेंगे बिलोंग टू, नहीं कर रहा हो तो डज नॉट बिलोंग टू। और इसका साइड होता है एप्सिलॉन या अपसाइलॉन लिख के क्रॉस कर दो तो क्या हो जाएगा बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होगा आपका डज नॉट बिलोंग टू। तो आगे करेंगे जब डज नॉट बिलोंग टू, जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा कि क्या इसमें 11 आएगा यानी 11 डैश दिया यहाँ पे डज नॉट बिलोंग टू या बिलोंग टू में कौन सा होगा सेट बी में। तो आपका क्या साइन होगा कि हाँ 1 2 3 4 में इंटीजर है 11 नेचुरल नंबर है तो 11 क्या होगा बिलोंग्स टू होगा। अगर मैं इसमें 2.4 लिख दूं तो क्या इंटीजर के बीच में डेसिमल नंबर आएगा, आपका जवाब होगा नहीं सर। तो इस केस में क्या करोगे डज नॉट बिलोंग टू बी। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने स्टार्ट किया सेट क्या होता है। सेट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कलेक्शन तो होगा बट कैसा होगा वेल डिफाइंड। उसमें हमने 3 एग्जांपल पढ़े। इसके अलावा हमने पढ़ा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर्स में करते हैं। इसके अलावा पढ़ा सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन्हीं को ही एलिमेंट्स बोलते हैं सिंपली। इसके अलावा हमने पढ़ा क्या वो एलिमेंट सेट में है या नहीं, अगर उस सेट पे होगा तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू, अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग। बाकी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या होता है सबसेट, कितने नंबर्स ऑफ सबसेट होते हैं, पावर सेट होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं अगले चैप्टर्स के लिए। तो आज के लेक्चर हम यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।